नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों को हमारे YouTube चैनल की ओर से जय श्री कृष्णा। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज की कहानी सुनते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंच सके। दोस्तों, आपका एक सब्सक्राइब भी हमारे लिए बेहद मायने रखता है। आइए आज हम आपके लिए एक बहुत प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं। आइए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार पंजाब के लुधियाना शहर में एक लड़का कंपनी में काम करता था और उसी कंपनी में कुछ ही दिन पहले एक लड़की आई और वह भी उसी कंपनी में काम करने लगी। वे दोनों आपस में मिलने जुलने लगे। एक दिन उस लड़की ने उस लड़के से कहा, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, क्या आप मुझसे विवाह करोगे? उस लड़के ने कहा कि हाँ, मैं तुमसे विवाह करूँगा। थोड़े दिन बाद उस लड़के और लड़की ने कोर्ट में जाकर शादी कर ली और वह अपने घर अपनी नई दुल्हन को लेकर आ गया। अभी उनकी शादी को थोड़े ही दिन हुए थे। वे साथ ही कंपनी में आते और साथ ही चले जाते थे। वे बहुत आपस में प्रेम करते थे और एक बार की बात है, वह लड़की गर्भवती हो गई और वह कंपनी से छुट्टी कर ली। जैसे ही उसने कंपनी से छुट्टी की, घर का सारा काम करती और आराम करती। एक बार की बात है, रविवार का दिन था। वह लड़का भी अपने घर ही था। वहाँ पर एक साधु बाबा उनके दरवाजे पर आए और साधु बाबा ने भिक्षा मांगी। जैसे ही साधु बाबा ने भिक्षा मांगी, उस लड़के ने अपनी उस पत्नी से कहा, जाओ दरवाजे पर साधु बाबा आए हैं, उनको कुछ भिक्षा दे दो। वह लड़की अपने रसोई घर से कुछ आटा लेकर जैसे ही दरवाजे पर पहुंची तो उसने साधु बाबा को देखा। साधु बाबा ने उस लड़की को देखा। आंखों ही आंखों में दोनों एक दूसरे को पहचान गए। साधु बाबा बिना भिक्षा लिए ही वापस चले गए। जैसे ही वो लड़की अंदर आई, उसके पति ने कहा, क्या तुमने साधु बाबा को भिक्षा नहीं दी? तो वह लड़की बोली, नहीं, साधु बाबा ने ली नहीं, वह दूसरे दरवाजे पर चले गए। वह लड़का भागा चला गया और देखा वह बाबा दूसरे दरवाजे पर भिक्षा मांग रहा है। उसने उस साधु बाबा के पास जाकर कहा, साधु बाबा, हमसे क्या गलती हुई? आपने जो मेरे घर की भिक्षा नहीं ली। वह साधु बाबा बोला, मैं ऐसे घर की भिक्षा नहीं लूँगा। वो बोला, क्या हुआ? ऐसा क्या कर दिया जो आप हमारे घर की भिक्षा नहीं ले रहे? वह साधु बाबा बोले, बच्चा, अगर तुम भी सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। वह आदमी बोला, वह लड़का बोला, ऐसा क्या हुआ? आप मुझे भी बताइए। साधु बाबा ने कहा, यह जो लड़की तुम्हारी पत्नी है, वो भिक्षा देने आई थी। वह लड़का बोला, हाँ बाबा, फिर क्या हुआ? फिर साधु बाबा बोले, वह लड़की तुम्हारी पत्नी वह लड़की नहीं है, वह एक नागिन है। वह लड़का बहुत सकपका गया, हैरान हो गया। नहीं बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं? वह तो मेरी पत्नी है। वह मेरे साथ कंपनी में काम करती थी और हमारा 2-3 महीने
प्यार चलता रहा और फिर हमने शादी कर ली। साधु बाबा ने कहा, मैं तुमको सावधान करता हूँ, अगर तुमने इस लड़की से पीछा नहीं छुड़वाया तो यह एक दिन तुम्हारी जान को लेकर रहेगी। साधु बाबा की ये बात सुनकर वह लड़का बोला, बाबा ये आप क्या कह रहे हैं? साधु बाबा ने कहा, अगर तुमको मेरी बात पर विश्वास नहीं तो तुम अपनी आँखों से ही देख लेना। वह लड़का बोला, क्या देखूं बाबा? साधु बाबा ने कहा, 24 घंटे में यह लड़की अपने असली स्वरूप में आती है और फिर तुम्हें विश्वास हो जाएगा और तुम इसे पीछा छुड़वा सकते हो। वह लड़का साधु बाबा से बोला, साधु बाबा अगर यह बात सच हुई तो मैं आपको कहाँ ढूंढूंगा? साधु बाबा ने कहा, आप मुझे यहीं मंदिर के पास पीपल के पेड़ के नीचे मैं आपको मिलूँगा और फिर मुझसे आकर कहना। ऐसा सुनकर वह लड़का अपने घर आ गया और वह बहुत सोचता रहा, लेकिन उसने अपनी पत्नी से नहीं बताया। अब उसको प्यार की जगह भय हो गया। वह देखता रहा। अगले दिन की उसने अपनी कंपनी से छुट्टी भी ले ली, लेकिन पूरा दिन देखता रहा वह उसकी पत्नी अपने असली स्वरूप में नहीं आई। लेकिन रात को भी नींद कहाँ आने वाली थी। रात को भी वह इंतज़ार में रहा और अपनी पत्नी से ऐसा दिखाता रहा जैसे वह सो रहा है। उसने कहा, मुझे बहुत ज़ोरों से नींद आई है और वह यह बहाना बनाकर लेट गया। देखने में तो वह सो रहा था, लेकिन असलियत में वह जाग रहा था। वह इंतज़ार में था, क्या साधु बाबा की बात सच होने वाली है? वही हुआ। रात के 12 बज गए और वह देखता रहा। देखा कि वह लड़की, वह उसकी पत्नी कमरे के बीच में खड़ी है और जैसे ही वह बीच में खड़ी थी, एकदम उसने नागिन का भेष धारण कर लिया। वह देखकर बहुत डर गया और वह अगले दिन सुबह होते ही भागा भागा उस मंदिर में गया, जहाँ उस मंदिर के बीच पीपल के पेड़ के नीचे वह साधु बाबा बैठा हुआ था और जाकर उनके चरणों में रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, हे साधु महात्मा, किसी भी तरह करो, मेरा इस नागिन से पीछा छुड़वाओ। साधु बाबा ने कहा, अब हो गया तुम्हें विश्वास? वह लड़का बोला, हाँ महाराज, मुझे विश्वास हो गया। वह साधु बाबा उस लड़के के साथ उस लड़के के घर गया। अब उसके घर जाते ही वह उसकी स्त्री उसको देखते ही बहुत क्रोधित हो गई। उसने कहा, तुम यहाँ फिर आ गए? साधु बाबा बोला, मैं तुम्हारे मौत का कारण बन के आया हूँ। वह स्त्री बोली, तुम मुझे मारने आए हो, पर मैं नहीं मरूंगी, मैं तुम्हें ही मारूंगी। साधु बाबा ने अपने योग बल से अपनी शक्तियों का प्रयोग किया और वह असलियत रूप में नागिन के स्वरूप में आ गई और वह बहुत फुफकार कर उस साधु बाबा की तरफ, कभी उस लड़के की तरफ वार करती, लेकिन साधु बाबा ने अपने योग बल और शक्तियों से उसे मार डाला। तो वह लड़का साधु बाबा के चरणों में गिर गया और बोला, साधु बाबा, आज तुमने मुझ पर उपकार किया है, मेरी जान बचाई है, इसका बदला मैं कैसे चुका सकता हूँ? आपके उपकार का बदला मैं कभी चुका ही नहीं पाऊँगा। साधु बाबा उस लड़के को आशीर्वाद देकर वहाँ से चले गए। दोस्तों, आपको ये सच्ची कहानी, असली कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये सच्ची कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी नई नई बातें, नई नई कहानियाँ लेकर आए।